He is Mr. Abhijit and he is currently doing BBA and he is a final year student. So इन्होंने BBA के बारे में काफ़ी हद तक इनको जानकारी है और काफ़ी कोर्सेज इनके ख़त्म हो चुके हैं। सो अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको BBA करना चाहिए या BCom करना चाहिए, तो इनको काफ़ी हद तक उसके बारे में जानकारी है। सो ये आपको डिटेल में बताएंगे कि BBA में आप क्या कर सकते हैं, BCom में आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे आप बेटर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको BCom करना है या BBA करना है, और BCom करके आप आगे क्या कर सकते हैं, BBA करके आप आगे क्या कर सकते हैं, किस प्रोफेशन में जा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो सपोज दैट एक क्लास 12th में एक बच्चा है, वो कंफ्यूज है कि उसको BCom करना है BBA करना है, तो आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए जिससे जो बच्चा है वो बेटर डिसाइड कर सके कि इसको किस फील्ड में जाना बेटर रहेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ही जो प्रोग्राम है BBA और BCom 3 साल के ही हैं और एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। तो आपको अगर बस एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाना है तो आप किसी भी ऑप्शन को जा सकते हो। बट अगर बात करें इन डिटेल की उनमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई होती हैं, तो BBA में होता है क्या है कि आपको काफ़ी हद तक प्रोफेशनलिज्म की तरफ आपको ज़्यादा पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपका कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, आपको कैसा कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट हो, आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल है या नहीं, ये सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। और एंड ओवरऑल आपको एक जनरल बिजनेस मैनेजमेंट की एक नॉलेज दी जाती है। इसमें आपके पास एक अच्छी खासी HR की नॉलेज दी जाती है। ओवरऑल फाइनेंस के बारे में बताया जाता है, ऑपरेशंस के बारे में बताया जाता है और काफ़ी हद तक बिजनेस लॉ के बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है, जिसके हेल्प से आप एक खुद का अपना स्टार्टअप भी कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी इनका काफ़ी फोकस रहता है। तो ये सब चीज़ें आप में BBA के अंदर मिल जाती हैं। एंड ऑन द अदर हैंड BCom भी एक काफ़ी अच्छी प्रोफेशनल डिग्री तो नहीं है ये, बट एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग के बारे में आपको काफ़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग रहती है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको काफ़ी डीप में पढ़ाया जाता है और एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको बताई जाती है। और साथ में आप इसको परस्यू करके काफ़ी अच्छा करियर अपना एज अकाउंटेंट आप बन सकते हो। और अगर कोई HR वगैरह के बारे में, मार्केटिंग वगैरह के बारे में भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो अगर आप उसके बारे में भी थोड़ा सा सर्टिफिकेशन वगैरह करके डीप अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी हो तो उस फील्ड में भी जा सकते हैं। नो डाउट। तो कहने का मतलब ये है कि जो BCom है और BBA है ये लगभग सेम ही डिग्री होती है। बस थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि BCom एक तरीके की जनरल डिग्री पड़ जाती है और BBA आपका थोड़ा सा प्रोफेशनल डिग्री हो जाता है। और BCom के में क्या है कि थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन वगैरह उसमें नहीं रहता है, और BBA में क्या है कि आपको अंडर ग्रेजुएशन में स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं। जैसे आप BBA में आप फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, मार्केटिंग में कर सकते हैं, ऑपरेशन में कर सकते हैं, HR में कर सकते हैं, IT में कर सकते हैं। बहुत सारे स्पेशलाइजेशन आपको मिल सकती है और आपका जिस एरिया में इंटरेस्ट हो उस हिसाब से आप नेक्स्ट अपना जो प्रोफेशन उसमें जा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि BCom में आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं काफ़ी डीपर लेवल पे पढ़ाई जाती हैं, चाहे वो अकाउंटिंग हो, टैक्सेशन हो और भी सारी चीज़ें हों। और BBA में काफ़ी हद तक आपको बिजनेस के सारे जितने भी एक डिपार्टमेंट होता है उस सब चीज़ों के बारे में आपको एक जनरल नॉलेज दी जाती है, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। कहने का मतलब ये है आपका। हाँ, तो जैसे अगर कोई BCom कर रहा है तो BCom करके आगे वो किस जॉब में जा सकता है कि ज़्यादातर जो उसके लिए सूटेबल रहेगा, और जो BBA कर रहा है वो किस किस फील्ड में जा सकता है। तो BCom करने के बाद आप एज अकाउंटेंट आप कहीं किसी फर्म को आप ज्वाइन कर सकते हो, उनकी CA के अंडर किसी काम कर सकते हो। एंड बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हो कि मैनेजमेंट में आप एंट्री करो, आप चाहते हो मार्केटिंग में आप एंट्री करो, तो आप बेसिक सर्टिफिकेशन को लेकर के आप जॉब मार्केट में एंट्री कर सकते हो। अगर आपका मन लगता है कि आपको मार्केटिंग में अच्छा लगता है, आपको मार्केटिंग के बारे में भी आपके पास अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग रहती है, तो आप बेसिक अगर आप कुछ आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो तो कर लो, बेटर रहेगा, एडवांटेज है। तो कहने का मतलब कि अगर कोई BCom में है तो उसको अकाउंटिंग वगैरह में जा सकता है, टैक्सेशन वगैरह में जा सकता है, किसी CA के अंडर काम कर सकता है, और एज ए अकाउंटेंट बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम कर सकता है। और अगर उसको HR वगैरह, मार्केटिंग वगैरह के बारे में उसको कई सारे कोर्सेज पढ़ाया जाता है, तो थोड़ा सा वो बाहर से या सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह करके डीप लेवल पर अंडरस्टैंडिंग अगर एक्वायर कर लेता है तो वो मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह में भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है। और वहीं BBA में वही चीज़ होता है कि आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और आप चाहें तो फाइनेंस में, सेल्स, मार्केटिंग में, आप HR में आपको एक एंट्री लेवल जॉब मिल जाती है बेसिकली, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट्स योर स्पेशलाइजेशन ड्यूरिंग योर कोर्स। सो आपको कोई भी मतलब एंट्री लेवल जॉब मिल जाती है। जैसे कि आपको मान लिया आपको सेल्स में अगर अच्छा काफ़ी आपका इंटरेस्ट है तो आप एज अ
असिस्टेंट सेल्स मैनेजर आप ज्वाइन कर सकते हो हाँ स्टार्टिंग में। और आजकल बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट भी काफ़ी चल रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, तो आप उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यही है। और फाइनेंस में भी आप एज ए एंट्री लेवल जॉब आप गेन कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि बीकॉम एक थोड़ी सी जनरल डिग्री हो जाती है और बीबीए आपकी थोड़ी सी प्रोफेशनल डिग्री हो जाता है, और दोनों में लगभग सेम ही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन बीबीए में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडवांटेज है एज कंपैरिजन टू बीकॉम, राइट। सो और बीकॉम करने के बाद अगर कोई बच्चा मास्टर करना चाहे तो आगे चलकर वो एमकॉम कर सकता है और एमबीए भी परस्यू कर सकता है, और अगर वो अच्छे कॉलेज से करता है तो वो फिर उसको हाइक अच्छी मिल जाती है और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे लेवल की एंट्री जॉब लेवल की जॉब मिल जाती है, एक्सपेक्ट कर सकता है। और बीबीए में भी वही है, आगे चलकर अगर एमबीए कर लेता है करते हो तो आप में भी स्पेशलाइजेशन होती है, आप इंटरनेशनल बिजनेस चूज कर सकते हो, आप एज आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट जा सकते हो। इसमें आजकल जनरल मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। एक और चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बजट का भी काफ़ी इशू होता है। तो एक बीकॉम हो गया और बीबीए हो गया, तो अगर बीकॉम और बीबीए की फ़ीस में थोड़ा डिफरेंस रहता है काफ़ी हद तक। तो वही चीज़ है कि अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो आपकी जो फीस होती है वो काफ़ी कम होती है, और अगर आप बीबीए करेंगे तो उसकी फ़ीस कंपेरिजन में तो ज़्यादा होती है, थोड़ी हाई रहती है। अराउंड मान के चलिए 30,000 40,000, ये दैट्स मिनिमम फॉर बीबीए। हाँ, मतलब अगर वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से आप करते हैं और प्राइवेट में आप करते हैं तो 1.5-2 से लेकर 3-4 लाख रुपए तक चल जाती है। जैसे आप नरसिंह मंजी वगैरह में सिम्बायोसिस वगैरह से आप बीबीए वगैरह करते हैं तो आपकी फ़ीस 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख तक भी चली जाती है पर ईयर की। तो वो डिपेंड्स करता है। और जहाँ तक बीकॉम पे अगर वहाँ पे आएंगे तो बीकॉम की फ़ीस कंपैरेटिवली बहुत काफ़ी कम हो जाता है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी सिमिलर डिग्री है और बीबीए थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है, बीकॉम थोड़ा सा जनरल हो जाता है, लेकिन जो फ़ीस वगैरह में है काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। और आगे चलकर अगर आपको एमबीए अगर कर लेते हैं तो फिर बीकॉम भी उसी वाला भी उसी लेवल पे आ जाएगा और बीबीए वाला भी उसी लेवल पे आ जाएगा। तो अब इस हिसाब से आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। थैंक यू सो मच अभिजीत फॉर बीइंग ऑन द चैनल एंड गाइडिंग आवर स्टूडेंट। थैंक यू।